दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे व्रत पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों इससे पहले के अलग अलग टाइप के सवालों को मैंने सॉल्व किया है। दोस्तों, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्लेलिस्ट से आप लोग सभी को सीख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि व्रत क्या होता है और व्रत के लिए हमें कौन कौन सा सूत्र याद करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, व्रत के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार से आपका होता है गोला, जिसके अंतर्गत आपका होता है एक केंद्र। ये दोस्तों आपका क्या है, ये आपका दोस्तों क्या है, ये आपका बना हुआ है व्रत। ठीक है, गोला आपका सही से नहीं बना है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, ये गोला आपका होता है, इसमें बीच में केंद्र होता है, ये आपका क्या होता है, व्रत। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल के बारे में और बात करेंगे दोस्तों इसके परिमाप के बारे में। परिमाप, परिमाप का मतलब चारों ओर की माप, परिमाप, या इसमें आपको लिखा मिलेगा परिधि, एक ही चीज़ होता है। देखिए, इसके लिए आपको यहाँ पर क्या समझना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, जो आपका बीच में बिंदु होता है ना, उसको क्या कहते हैं, इस वाले बिंदु पॉइंट को क्या कहते हैं, केंद्र। ठीक है, क्या कहते हैं, केंद्र। और दोस्तों आपकी जो ये बाउंड्री होती है ना, ये वाली, ये जो आपकी बाउंड्री, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि या परिमाप। तो दोस्तों परिधि के लिए फॉर्मूला आपका होता है 2πr, 2πr। और क्षेत्रफल का होता है πr²। देखिए, क्षेत्रफल आपका होता है ये पूरा एरिया, ये जो आपका है ना, ये आपका जो है, ये होता है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, और परिधि या परिमाप की बात करेंगे तो आपका क्या होता है 2πr। अभी दोस्तों आप लोग ये बात नहीं समझे हैं कि ये r क्या है, ये r क्या है। देखिए, आपने यहाँ पर दो चीज़ देख ली, क्षेत्रफल देख लिया है, आपने यहाँ परिमाप देख लिया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे r की, तो r क्या, r का मतलब होता है रेडियस, मतलब होता है त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या। अब दोस्तों अभी आपको ये नहीं पता होगा त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए, वृत्त का केंद्र जो होता है, केंद्र, आप केंद्र से वृत्त की परिधि पर कहीं पर मिला दें, मतलब यहाँ से यहाँ मिला दें, चाहे यहाँ से यहाँ मिला दें, चाहे यहाँ से यहाँ मिला दें, कुछ भी मिला दें। ठीक है, तो आप जो मिलाते हैं ना, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, ये जो आपने मिलाया इसको क्या, इसको कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, देखिएगा कि वृत्त के केंद्र से आप अगर परिधि को स्पर्श कर देंगे तो आपकी जो रेखा बनेगी ना, उसी को कहेंगे त्रिज्या। और त्रिज्या दोस्तों हो गई। अब बात करेंगे व्यास की, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल। मतलब क्या है कि एक सीधी लाइन खींचिएगा जो आपके केंद्र से होकर जाए और परिधि को स्पर्श करे, मतलब इस प्रकार से। तो आपके देखिए आर यहाँ पर हो गई त्रिज्या, आर यहाँ पर हो गई। तो आप समझिएगा, ये जो आपके व्यास होता है ना, जो आपका व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको यहाँ पर निकालनी हो त्रिज्या, देखिए ये त्रिज्या आपको निकालनी हो, व्यास रेखा हो, तो आप लिखेंगे त्रिज्या बराबर व्यास और बटा में कर देंगे 2। ये भी दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। ठीक है, ये देखिए व्यास पूरा आपका है, तो इसमें सिर्फ आप आधे को निकालना है, तो आप आधा कर देंगे व्यास का। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मैंने इसके लिए, व्रत के लिए जो आपके सूत्र थे वगैरह वो बताए हैं। और दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों एक फार्मूला आप और यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, इतना आपने अपनी कॉपी पर नोट कर लिया होगा। इसके आगे का दोस्तों हमें देखना है फार्मूला क्या लगेगा। ठीक है, उसको भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि इस प्रकार से मान लीजिए आपको कोई रखे होंगे 4 व्रत, इस प्रकार से आपके व्रत होंगे, जो आपके व्रत एक दूसरे को स्पर्श करते होंगे इस प्रकार से। और आपसे सवाल कह रहा होगा कि यहाँ पर आप बताइएगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले का। ठीक है, इन चारों को स्पर्श करने के बाद जहाँ पर ये मिल रहे हैं ना, इनके बीच का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये हमें यहाँ पर समझ लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, तो यहाँ से दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा। ये आपके व्रत होगा यहाँ पर। ठीक है, और इन्हीं में दोस्तों आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो क्या है, ये आपका बनेगा वर्ग। ठीक है, ये वाला, ये वर्ग, जिसमें आपके दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या वगैरह जो है, जो आपकी त्रिज्या वगैरह यहाँ पर है, वो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपके देखिए इसकी भी त्रिज्या आर है, इसकी भी त्रिज्या, सबकी त्रिज्या आपकी आर है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका आर है, ये भी आर है। ठीक है, और ये भी आर है। ठीक है, सभी की त्रिज्या समान है, आर है। ठीक है, और आपसे कहा गया इनके बीच का जो आपका क्षेत्रफल है ना, ये वाला, ये कितना होगा, ये कैसे निकालिए। तो देखिए इसके लिए आपका फार्मूला बनता है। ठीक है, मैं आपको भी समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे संबंधित आपको सवाल इसमें मिलेंगे, तो पहले आप समझ लीजिएगा। आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको दोस्तों छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। मैं यहाँ पर लिखित कर रहा हूँ, आपको क्या लिखना पड़ेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए, तो आप क्या करेंगे, आप जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप सबसे पहले काम करिएगा, जो आपने यहाँ पर देखा ये इसकी त्रिज्या आर थी, आप इसका वर्ग कर देंगे, मतलब ये आपका वर्ग बन रहा है। ठीक है, ये आपका वर्ग बनता है। और अगर आपका ये वर्ग बन रहा है तो आप क्या करेंगे, आप इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या करेंगे, आप इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल।
और इस पूरे में से माइनस कर दीजिए। और किसको कर दीजिए, ये वाला देखिए, ये वाला, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, इन चार को आप माइनस कर दीजिए। मतलब क्या है, देखिए आपके चार टुकड़े मतलब व्रत के हैं, जो मतलब आपके यहाँ पर देखिए पहला टुकड़ा मान लीजिए आपका इस प्रकार से है, इस प्रकार से, एक आपका इस प्रकार से लगेगा यहाँ पर, एक आपका इस प्रकार से लगेगा, एक आपका इस प्रकार, तो मतलब एक ही व्रत बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, इसमें वर्ग के क्षेत्रफल से आपको व्रत का क्षेत्र माइनस करना है, माइनस व्रत का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि आपका एक व्रत बन जाएगा वही आप माइनस कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, वर्ग का क्षेत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या, भुजा कितनी है, देखिए भुजा यहाँ पर दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक की है ना, तो आर यहाँ पर, आर यहाँ पर, तो भुजा कितनी होगी 2r। भुजा कितनी होगी 2r। तो आप क्या करेंगे, 2r जो आपका है आप इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या तो वृत्त की आर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका होगा 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इतना आपका बन जाएगा। फिर दोस्तों आप इसमें एक काम करेंगे, आप लोग यहाँ से कॉमन लेंगे और आपको कॉमन क्या मिलेगा, आपको यहाँ कॉमन मिलेगा आर स्क्वायर और आपका बचेगा 4 माइनस पाई। दोस्तों आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि आपको अगर पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए, तो आपको इतना ढेर सारा काम नहीं करना है, सिर्फ आपको इस वाले फार्मूले को याद करना है कि जब भी आपके चार वृत्त होंगे इस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श करते होंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा आर स्क्वायर इंटू 4 माइनस आर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस प्रकार से इस वाले फार्मूले को भी यहाँ पर याद कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको एक फार्मूला बता दिया है। फिर दोस्तों इसके बाद में आपके लिए अभी एक फार्मूला और बचा हुआ है, मैं आपको वही बताता हूँ, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे त्रिज्यखंड। देखिए ये त्रिज्यखंड क्या होता है ये भी देख लीजिए आप लोग फटाफट से। त्रिज्यखंड जैसे आपका वृत्त होता है, वृत्त में एक केंद्र होता है, ये त्रिज्या होती है, ये वाली त्रिज्या आपकी है। आप क्या करें, आप इस वाले में से आप इतने पार्ट को हटा दें, मतलब इस प्रकार से आपका इतना पार्ट अलग कर दें, इस प्रकार से। वो यहाँ पर केंद्र है, आपने यहाँ कर दिया ए, यहाँ कर दिया बी। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, जो आपका त्रिज्यखंड है ये बन गया आपका त्रिज्यखंड, इसका आपको निकालना होता है क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं देखिए, यहाँ पर त्रिज्यखंड आपका बना हुआ है, इसका क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर जो आपका त्रिज्यखंड जो आपका बना हुआ है ना, यहाँ पर ये देखिए क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है मैं आपको बोल देता हूँ ना। देखिए पाई आर स्क्वायर पहले करेंगे, पाई आर स्क्वायर कर देंगे, कर दीजिए, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद में आपको थोड़ा सा काम करना है, आपको यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर जो आपका त्रिज्यखंड का यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये कोण कितने अंश का, ये आपका थीटा मान लीजिए, तो आपका इसका होगा थीटा अपान 360, ठीक है। थीटा अपान 360 दोस्तों आपका जो है यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, कितना होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे इसकी परिधि की, परिधि नहीं बल्कि दोस्तों यहाँ पर इसकी बात करेंगे, इसके चाप की बात करेंगे। चाप कौन सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले की, ठीक है, चाप। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा ए बी, ये आपका इसको कहते हैं चाप कहते हैं, इस पर इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो इसका दोस्तों ये कैसे निकला, ये निकलेगा आपका 2 पाई आर और थीटा अपान 360। ये आपका हल होकर आ जाएगा आपका पाई आर थीटा अपान 180, ये भी आएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी याद कर लीजिएगा, कोई समस्या वाली बात आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप लोग ए बी जो आपका चाप यहाँ पर है ना, जिसको मैं चाप कहता हूँ यहाँ पर ए बी ये वाला, ठीक है, आप इसको भी निकाल सकते हैं और इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग इसके क्षेत्रफल को भी पता कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके लिए हमारे हिसाब से सभी सूत्र कंप्लीट हो चुके हैं वृत्त वाले। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और अगर हमारा कोई भी फार्मूला छूटा हुआ है तो जब हम सवाल को लगाएंगे तो वहाँ पर हम लोग उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 103 से, और सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है सबसे पहले आप समझिएगा, ठीक है। यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, कहने का मतलब है कि इस प्रकार से आपके 4 वृत्त हैं और 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बराबर वृत्त हैं, 3 सेमी त्रिज्या वाले हैं। इस प्रकार से सिस्टम आपका बनेगा कि इनकी त्रिज्या यहाँ पर 3 3 3 3 त्रिज्या वाले हैं वृत्त हैं, ठीक है। और सवाल कह रहा है कि इन 4 वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब क्या है कि इन 4 वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल ये वाला कितना होगा, ये वाला मैं अभी आपको बता चुका हूँ। इसके लिए फार्मूला क्या आपका था, आपका यहाँ पर था, अगर आपने याद कर लिया हो, आर स्क्वायर इंटू 4 माइनस आर पाई, ये था आपका। अब देखिए आर की जगह रखेंगे, आर की जगह पर 3 सेमी त्रिज्या है तो आप 3 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 4 माइनस पाई, कितना होगा 9 इंटू 4 माइनस पाई। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिख गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आपको फार्मूला याद है तो आप लोग एग्ज़ाम में
सवाल को कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस फार्मूले को जरूर याद करिएगा। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर भी सवाल बिल्कुल सिंपल आपके लिए है। 4 सेमी त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। यहाँ पर वही कहानी है। इस प्रकार से आपके 4 वृत्त हैं जो बाहर से स्पर्श करते हैं। इनकी त्रिज्या कितनी है? इनकी त्रिज्या भी आपको रखी है 4 सेमी। ठीक है, 4 सबकी त्रिज्या है। सवाल कह रहा है कि उन चारों वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितने सेमी होगा। इन चारों वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र मतलब कि ये वाला जो आपका है, ये वाला, इसका क्षेत्र कितना होगा? तो ये वही आपका है, क्या है, r² इंटू 4 माइनस पाई। तो r² मतलब 4 सेमी त्रिज्या है, तो आप 4 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर कितना आपका बनेगा दोस्तों? यहाँ पर बताइए आप लोग। आपका बन जाएगा 16 इंटू 4 माइनस पाई। तो यहाँ पर क्या आएगा? आपका आएगा सी वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही सरल तरीके से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए 105 नंबर कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 सेमी है, तदनुसार पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करके उसकी त्रिज्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको समझना है कि अर्धवृत्त के बारे में थोड़ा, तो पहले मैं इसको भी समझ लेता हूँ। ठीक है, किसका समझना है? अर्धवृत्त के बारे में, अर्धवृत्त के बारे में। ठीक है, ये आपका छूट गया था, अभी देखिएगा यार। अर्धवृत्त कैसा होता है? इस प्रकार से आपका अर्धवृत्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका अर्धवृत्त होता है। और इसके दोस्तों हम बात करेंगे क्षेत्रफल के। इसके क्षेत्रफल की बात करें कितना आपका होगा, तो ये देखिए, ये तो आप बता सकते हैं कि ये देखिए पूरे वृत्त का आधा है, तो पूरे वृत्त का होता है πr²। आधे का करने का मतलब बटे में 2 कर देंगे, तो आपका क्षेत्रफल तो हो जाएगा πr²/2। अब दोस्तों बात करेंगे इसकी परिधि की। इसकी परिधि कितनी होगी अर्धवृत्त की? देखिए परिधि कितनी होगी। परिधि पहली बात तो आपकी क्या होगी, यहाँ पर आपको पता है पूरे की परिधि कितनी होती है? 2πr। इस पूरे कितनी होती है? 2πr। इसकी 2πr है, तो इसकी कितनी होगी? तो इस वाले की आधी है, और आधी का मतलब कितनी होगी? इस वाले की यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाले ये सिर्फ। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी? ये तो आपकी हो जाएगी πr, क्योंकि 2 मतलब है 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो πr बची। तो आपका देखिए πr तो वो हो गया। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों आपके ये वाले भी है ना, ये वाले भी इसमें शामिल होगी। अगर आपकी ये वाली भी शामिल होगी तो ये वाली कितनी है? ये वाली r ये है, r ये है, तो कितनी हो गई? 2r ये हो गई। तो आप दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या? r कॉमन लेंगे, आपका क्या बचेगा? π+2। ये तो बच रहा है ना कि πr+2r मतलब त्रिज्या का डबल, और πr का मतलब आपका जो परिधि मतलब था उधर से, ठीक है, उधर से, और यहाँ से आपका हो गया। ठीक है, तो मिलाकर आपका क्या हुआ? अगर आप इसको पाई का मतलब r का मना लें, आपका हो जाएगा πr+2r। तो ये आपकी क्या हो गई? परिधि हो गई। तो बस अब हम सवाल को समझते हैं। यहाँ पर है, देखिए सवाल आपका था कि इसका परिमाप आपको रखा था 18 सेमी है अर्धवृत्त का। तो आपने अभी यहाँ पर देखा है कि अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र क्या था? πr और प्लस क्या था? 2r, और आपको रखा है 18। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद आप क्या करेंगे? आप इसमें से अब इसको देखिए सॉल्व करना आपको है ना, तो आप लोग इसमें से r कॉमन ले लीजिएगा। आपका बचेगा पाई प्लस का बचेगा आपका 2 बराबर 18 हो गया। अब दोस्तों आप लिखेंगे r इंटू पाई का मान 22/7 लीजिएगा, तो 22/7 प्लस का करेंगे 2 बराबर करेंगे 18। इसके बाद आपको करना क्या? लिखेंगे r इंटू 7 दूना 14, 14 22 कितना हुआ? 22 14 कितना हुआ? 36 बटा में करेंगे 7 बराबर कर देंगे 18। अब देखिए यहाँ पर 18 1 18, 18 दूना 36, कितना आपका हुआ? r आपका हुआ है 7/2, काटेंगे आपका आएगा 3.5। तो 3.5 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा? बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 सही 1/2 सेमी। दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 106 नंबर। सवाल नंबर 106 को आपको यहाँ पर समझना है। 2 वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? देखिए आपको वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात रखा है। 2 वृत्त हैं, आपको त्रिज्या नहीं पता है, आपने मान लिया त्रिज्या उनकी है r1 और r2। तो पहले वाले का क्षेत्रफल कितना होगा? πr1² अपान दूसरे कितना होगा? πr2², और आपको रखा है कितना? 4/7। अब दोस्तों पहली बात यही है कि आपकी पाई से पाई कैंसिल होगा, और आप यहाँ पर निकालेंगे r1 अपान r2, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर वर्ग है तो आप यहाँ पर कर देंगे वर्गमूल 4/7। तो पहला आपका होगा 2/√7 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से कितना होगा? 2/√7 मतलब 2:√7। तो यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, 2:√7। तो इस प्रकार से आप लोग वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पर आ चुका है 107 नंबर।
इस सवाल को फटाफट से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सवाल कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। कहने का मतलब है कि आपका वृत्ताकार मैदान है और इस मैदान के चारों ओर वृत्ताकार एक आपकी सड़क, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 है। क्या कहा गया है? परिधियों का अंतर। ये वाली आपकी परिधि और ये वाली परिधि। तो देखिए, अगर आपने छोटे वाले की त्रिज्या तो आप मान लेंगे आर, छोटी आर, और बड़े वाले त्रिज्या कितने मानेंगे? आप मान लेंगे कैपिटल आर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि तो यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 है। परिधि का अंतर, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, बाहरी परिधि कितनी होगी? तो क्या होता है परिधि का सूत्र? 2πr। तो आपका हो जाएगा 2π, और बाहर वाले कितना आपका हो जाएगा आर, और अंदर वाले कितनी परिधि होगी? तो आपकी जो 2π आपकी स्मॉल आर, छोटी वाली आर हो जाएगी, ये हो जाएगी। और अंतर का मतलब होता है माइनस। अब किस में से किसको माइनस करना है? तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, क्योंकि बड़े वाले की परिधि ज़्यादा होगी। तो बड़े वाले की परिधि है 2πr, बड़ी आर आपकी है कैपिटल आर है, छोटे वाले की 2πr स्मॉल आर है। तो आप इसका अंतर कर देंगे, कितना कर देंगे? 66। इतना काम पहले आप लोग समझना है आपको यहाँ पर, ठीक है। 2πr माइनस 2πr बराबर 66, ठीक है। अब देखिए 2π काम लेंगे आप, आपका बचेगा आर माइनस का आर, और कितना? 66, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। 2 इंटू पाई का मान आप रखेंगे 22/7 इंटू आर माइनस आर, कितना आपका हुआ? 66 हुआ, ये भी सही है। आगे देखिए, 22 सेकंड 22, 22 3 66। आपका दोस्तों इसके बाद क्या बनेगा? आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। आपको ये समझना है क्या बनेगा आपका यहाँ पर। देखिएगा, आपका हो जाएगा आर माइनस का आर बराबर 7 3 कितना हुआ? 21 बटा कर देंगे 2। तो 21 का आधा कितना हुआ? तो आपका यहाँ पर हुआ 10.5। अब सवाल को पढ़िए, सवाल क्या कर रहा है। सवाल का सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, और चौड़ाई का मतलब इनका अंतर जो कि आपने भी निकाला है, ये वाला, ये चौड़ाई आपसे पूछी गई, ये वाले, ये चौड़ाई कितनी होगी? अगर आप इस पूरी आर में से अगर आप छोटी वाली आर को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10.5 मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग इनका अंतर निकाल सकते हैं, और आपका डी वाला यहाँ पर बन जाएगा 10.5 मीटर सड़क की चौड़ाई आपके निकल के आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीका आपका था, थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से सवाल को लगाइएगा, आपके प्रत्येक सवाल बेहतर तरीके से यहाँ पर सॉल्व होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, सवाल तो आपके लिए बड़े बड़े आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको सवाल बता रहा हूँ तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल कर रहा है कि 7 मीटर चौड़ा एक पथ वह एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है। कहने का मतलब क्या है कि एक वृत्ताकार पार्क है और 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है वृत्ताकार पार्क के चारों ओर, इस प्रकार से ये है, ठीक है। और ये चौड़ा कितना है? ये वाली चौड़ा आपको रखिए 7 मीटर। कह रहा है जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है। और किसकी? एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है जिसकी त्रिज्या का मतलब वृत्ताकार जो पार्क है इसकी त्रिज्या 18 है। कहने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पर है कि जो वृत्ताकार आपका जो यहाँ से यहाँ तक पार्क है ना, इसकी त्रिज्या की बात करें अगर ये वाले, तो ये आपकी 18 है। और अगर दोस्तों बड़े बाहर वाले की बात करें, ये कितना होगा? देखिए अंदर तो 18 हो गया अंदर वाला, और 7 ये हो गया जिसकी चौड़ाई हो गई ना, 7 ये हो गया, 7 ये और 18 ये, तो टोटल कितना हुआ? तो ये टोटल आपका कितना हुआ? आपका ये हुआ 25। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो आपका बड़ा वाला मतलब वृत्त है उसकी त्रिज्या आपकी 25 सेमी है, जो आप 25 मीटर है। जो आपका छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या जो है 18 मीटर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पथ का क्षेत्रफल कैसे आप निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे, आप इस पूरे मतलब जो आपका पथ है ना, पथ मतलब होता है रास्ता, जो आपका रास्ता है वो और आपका जो वृत्ताकार पार्क है उन सबका मिलाकर निकाल लीजिए पहले, और उसमें से आप लोग वृत्ताकार पार्क का घटा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो त्रिज्या आपकी 25 वाली है ना, आप 25 वाले का निकाल के, आप लोग 25 वाले का निकाल के, और आप लोग क्या करें इसमें से माइनस कर देंगे, और जिसकी त्रिज्या कितनी है? जिसकी त्रिज्या 18 है, इतनी माइनस कर देंगे तो आपका दोस्त यहाँ पर निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे ये समझिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आपको मैंने बताया है कि आप लोग क्या करेंगे। देखिए बड़े वाले त्रिज्या आप मानते हैं कैपिटल आर, छोटे वाले की स्मॉल आर, बड़े वाले की कैपिटल आर मानते हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर जो आप पथ का निकालेंगे क्षेत्रफल, वो आप पूरे में से मतलब जिसकी त्रिज्या आपकी बड़ी वाली आर है इसमें से आप माइनस करेंगे जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। कहने का मतलब है वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप करेंगे पाई आर स्क्वायर और माइनस का पाई आर स्क्वायर, बस इतनी सी बात है। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर।
इतना काम आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोग कर भी सकते हैं इसको। देखिए क्या होगा यहाँ पर, पाई को आप कॉमन लेंगे, बाहर आपका आएगा बाहर, अंदर बचेगा आर स्क्वायर। बड़ी वाली आर का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आपको 25 का स्क्वायर करना कितना होगा, 625 होगा आपका यहाँ पर, माइनस फिर आपको यहाँ पर आर स्क्वायर स्मॉल आर है, और स्मॉल का मतलब आपका 18 वाला यहाँ पर, तो कितना होगा 324 आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए पाई का मान हुआ 22/7 गुणा, इसका देखिए घटाइएगा तो एक पाई बचेगा 1, 2 से 2 का 0, 3 यहाँ पर आएगा आपका। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए फटाफट से, 7 × 7, 7 × 4 = 28, बचा 2, 7 × 21। अब दोस्तों आपको 22 की गुणा करनी है 43 में, तो कितना आएगा ये देखिएगा, 22 × 3 = 66 का 6 यहाँ से लगा 6, 22 × 4 = 88, 88 और 6 तो कितना होगा 94, तो 946 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर तो आपका ए वाला बनेगा। ठीक है, 946 मीटर स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों आपको इसके बाद समझना है, प्रश्न नंबर 109 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, और ये सवाल आपका यहाँ पर क्या पता कर रहा है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताना है, दो संकेंद्रीय वृत्तों के व्यासों की लंबाइयाँ 8 सेमी 10 सेमी है, उनके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सवाल उसी टाइप का है जो मैंने अभी आपको बताया था कि दो संकेंद्रीय मान लो एक समान केंद्र वाले वृत्त हैं, इस प्रकार से आपके वृत्त हैं दो, और बात यहाँ पर ये की गई है कि इनके व्यास की लंबाई 8 सेमी और 10 सेमी है। अब आप बताइएगा, अगर इनका व्यास 8 है, त्रिज्या कितनी होगी इसकी आधी, मतलब अगर छोटे वाले की 4 त्रिज्या है और बड़े वाले की बात करेंगे तो कितनी है 10 व्यास है, तो इसका मतलब 5 त्रिज्या इसकी हो गई। तो देखिए छोटे वाले की त्रिज्या आपकी 4 है, बड़े वाले की त्रिज्या आपकी 5 हो गई। आपको निकालना उनके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, वही काम आपका है। आप यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आपको जो क्षेत्रफल जो निकालना है ना, वही वाला जो आपने भी निकाला था कि पथ का क्षेत्रफल याद कीजिए। क्या किया था आपने, बड़े वाले के क्षेत्रफल से छोटे वाले का क्षेत्रफल माइनस किया था, तो मतलब क्या कहता है पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, बड़ा वाला स्क्वायर घटाएंगे। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पाई आर स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, ये कर देंगे। पाई आप कॉमन लेंगे, आपका बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े वाले का क्षेत्रफल मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे 4 का स्क्वायर, आपका आएगा पाई और इंटू 5 का होता है 25, 4 का होता है 16, कितना बचेगा 9 पाई। तो 9 पाई वर्ग सेमी मतलब सेमी स्क्वायर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सी वाला होगा। ठीक है, 9 पाई सेमी स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 10 नंबर। एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपाती है। 5 सेमी त्रिज्या वाले बड़े वृत्त के भीतर 3 सेमी त्रिज्या वाला एक छोटा वृत्त खींचा गया है। ये देखिए यहाँ पर कि एक छोटा वृत्त खींचा गया है बड़े वाले वृत्त के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, एक बड़ा वृत्त है और जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेमी त्रिज्या है, और इसके अंतर्गत खींचा गया है एक 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त, इस प्रकार से। ठीक है, एनुलर टोन के क्षेत्रफल का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। एनुलर टोन ये क्या है, आगे लिखा है एनुलर टोन का क्षेत्रफल जो है बड़े वृत्त के क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर होता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो एनुलर टोन होता है ये बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के बीच का अंतर होता है, जो मैं भी आपको निकाल के दिखा रहा था। ये वाला जो होती है, ये वाला, ये आपसे कह रहा है, ये निकालना आपको है। कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको सिखाया था। क्या सिखाया था कि जब भी आपको इस प्रकार से किसी भी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए आपका फॉर्मूला लगता है, जो बड़े वाला वृत्त है उसके क्षेत्रफल से आप छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। आपको दोस्तों यहाँ पर निकालना है एनुलर टोन का क्षेत्रफल, टोन का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, आप कर देंगे पाई आर स्क्वायर और माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, बस इतने से निकल आएगा आपका। देखिए पाई कॉमन लेंगे आप, बड़ी आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस स्मॉल आर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आपका बचेगा कितना 16 पाई, कितना बचा यहाँ पर 16 पाई, 16 पाई आपका बचा हुआ है। और सवाल कर रहा है कि यहाँ पर देखिए, सवाल कर रहा है कि एनुलर टोन के क्षेत्रफल का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात मतलब है ये कि आपने यहाँ पर एनुलर टोन का तो निकाल लिया है, अब आपको बड़े वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो बड़े वृत्त का कैसे निकालेंगे ये भी आपको समझना है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कि बड़े वृत्त का हम लोग कैसे निकालेंगे। मैं इसको देखिए हटा रहा हूँ क्योंकि इसकी त्रिज्या 5 है, हमें पता है, तो मैं इसको हटाता हूँ चित्र को। तो यहाँ से दोस्तों ये चित्र आपका हट जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना क्या है, ये आप देखिएगा। आपको यहाँ पर समझना ये है कि आपका जो 16 पाई आपका आ चुका है,
ये 16 पाई तो आपका आ चुका है। अब आपको निकालना है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए इसका निकलेगा पाई आपकी बड़ी वाली आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, कितना आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कितना होगा आपका 5 का स्क्वायर, कितना होगा 25। तो आपका हो गया यहाँ पर है, कितना हो गया है 25 पाई। और इसका आपको अनुपात निकालना है। अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए आपका जो एनुअल टोन इसका है 16 पाई और उसका आपका आया है 25 पाई। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्षेत्र अनुपात। तो आप पाई से पाई कैंसिल करेंगे, आपका आएगा 16:25। 16:25 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 16:25 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 111 नंबर। और सवाल नंबर 111 यहाँ पर किस प्रकार से आपका सॉल्व होगा, आपको यहाँ पर ये देखना है, ठीक है। अगर आपको सवाल साफ ना दिखाई दे रहा हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर साफ दिखाई देने लगे। 3 वृत्त ABC एक दूसरे को चित्र में दिखाए ढंग से स्पर्श करते हैं। उनमें A तथा B वृत्तों में से प्रत्येक की त्रिज्या √2 + 1 सेमी है, जबकि छोटे वृत्त की 1 सेमी त्रिज्या है, ठीक है। लिखा है कि तदनुसार छायांकित क्षेत्र के परिमाप ज्ञात कीजिए, कितना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, अब देखिए आप सवाल को, आपके सामने चित्र बना हुआ है। तो ये चित्र दोस्तों आपका ये वाला है। आपसे यहाँ पर सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा, आप लोग इन बिंदुओं को मिला लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। मिला दिया है दोस्तों, मुझे यहाँ पर लिखते हुए नहीं बनेगा ना, तो इस प्रकार से आप मिला लेंगे। मैं इसको अलग बना रहा हूँ, मैं आपको इसको बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, दिखाने के लिए आपको। इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर ये त्रिभुज बन गया है, लेकिन त्रिभुज कैसा बना ये नहीं पता हमें, कोई बात नहीं। आप एक काम करेंगे, आप सबसे देखेंगे कि आपके ऊपर वाली लाइन है ये कितनी हो जाएगी। तो देखिए दोनों की त्रिज्या, देखिए ए और बी वाले की त्रिज्या आपको पता है एक जैसी है। और देखिए आधा आधा यहाँ पर है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी पूरी भुजा आ जाएगी। तो इन दोनों को जोड़िएगा, तो √2 जोड़िए, कितना आपका होगा, ये वाला आपका होगा 2 √2, क्या होगा 2 √2 आपका हो जाएगा, प्लस का आपका हो जाएगा 1 1 आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपकी, ठीक है। फिर इसकी बात करें इस वाले की, तो यहाँ पर आपका है 1, यहाँ पर आपका 2 वाला है, तो कितना बनेगा ये वाला। तो दोस्तों ये वाला कितना बनेगा ये देखिएगा, तो आपका ये हो जाएगा √2 और प्लस का आपका हो जाएगा सिर्फ 1 1 2। और इसी प्रकार से आपका इधर हो जाएगा √2 प्लस का आपका हो जाएगा 2। तो इतना आपका दोस्तों यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों अगर मान लीजिए आपने इसका नाम कुछ भी रख दिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर ABC लिख दिया, मान लीजिए A यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर आपने B लिख दिया, यहाँ पर आपने C लिख दिया। आपको यहाँ पर ये तो पता लग गया है कि इसकी 2 भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तीसरी भुजा अलग है, लेकिन लगा हुआ यहाँ पर है। अब आपको यहाँ पर कुछ चेक करना है, और आपको क्या चेक करना है, आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है यहाँ पर कि आपको जो क्षेत्रफल निकालना है ना, यहाँ पर परिमाप आपको जो निकालना है, तो परिमाप कैसे निकलेगा कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये वाले पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए ये। और ये होता है कि ये आपको निकालना है चाप, नहीं होता, मैंने आपको बताया चाप होता है। तो ये कैसे निकालेंगे आप लोग, आपको इसके लिए पता होना चाहिए त्रिज्यखंड के लिए, और त्रिज्यखंड का मतलब इसके लिए पता होना चाहिए आपको एक कोण। और आपको कोण नहीं पता है तो आपको यहाँ पर कोण पता करना है। सिंपल सी बात यह है कि आपको यहाँ पर कोण पता करना है। तो कोण की जांच करने के लिए उसको एक काम करेगा, आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके 2 भुजाएं एक जैसी हैं, तीसरी भुजा अलग है। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगा सकते हैं। जो आपके 2 भुजाएं समान है उनको आप रहने दीजिए, और जो आपकी तीसरी भुजा असमान है उसको आप मान लेंगे कर्ण। आपने मान लिया यहाँ पर ये 90 का बन रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात आपके यहाँ पर है, थोड़ा समझिएगा। अगर आपका ये बन रहा है तो इसका मतलब होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या ये समकोण त्रिभुज है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, चेक कर सकता हूँ। और ऐसा त्रिभुज आप ये भी समझ लीजिए होता भी है समकोण, ठीक है, लेकिन कैसे होता है वो भी दोस्तों मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। देखिए कर्ण स्क्वायर कितना होगा, आपका हो जाएगा 2 √2 प्लस का आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इसको आप हल गए नीचे, आप लोग इसको हल कर दीजिए, कितना आपका हो जाएगा। आपका देखिए 2 का स्क्वायर आपका होगा 4 और √2 का होगा 2, तो 4 और 2, 4 दूना कितना आपका होगा, यहाँ पर आपका 8, यहाँ पर 2 का वर्ग 4 प्लस का यहाँ पर देखो कितना आएगा 2AB, तो 2 दूना 4 दूना आपका आएगा 8 √2। तो आपका बना है 12 + 8 √2, ये आपका यहाँ पर बना है कर्ण। इसी तरीके दोस्तों आप लोग लंब और आधार का स्क्वायर निकाल देंगे, ये भी निकालिए। लंब कितना है आपका, ये भी है √2 प्लस का 2 का स्क्वायर, और आधार भी आपका है √2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो एक जैसे है ना, ठीक है। इसको हल करेंगे, आपका आएगा 2 प्लस का आपका आएगा 4 प्लस का आपका आएगा 4 √2। और इसी प्रकार से आपका यहाँ पर भी आएगा 2 प्लस का 4 प्लस का 4 √2, ठीक है। आप अगर चाहें तो आप निकाल देख सकते हैं। 2 4 6 2 8 4 12, तो आपका यहाँ पर हुआ 12 प्लस का आपका हुआ 4 4 कितना हुआ 8 √2। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दिख गया होगा कि इस प्रकार से दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो त्रिभुज बनेगा
वो कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज। ये वाला कोण आपका 90 डिग्री का होगा। अब देखिए बकाया की बात करेंगे, बकाया क्या होगा ये भी देखिए आप लोग यहाँ पर 90 का हो गया। बकाया की दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, तो आप देखिए ये दोनों भुजाएं आपकी समान हैं और समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर एक 90 का है तो आपका बचा 90, तो 90 में आपके यहाँ पर ये वाला कोण होगा 45 का और ये वाला भी आपका होगा 45 का। तो आपके इस प्रकार से आपने तीनों कोण निकाल दिए हैं कि एक 45 के हैं और फिर 90 के हैं। अब मैं इस वाले को हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से, तो इसको मैं आपको हटा देता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपने लाइक वगैरह नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको एस.टी. यादव अंकगणित का कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आपको R.S. अग्रवाल को ही पढ़ना है तो आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को प्ले लिस्ट मिलेगी और प्ले लिस्ट से देखकर आप लोग आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर कि आपको यहाँ पर निकालना है छायांकित भाग का परिमाप। तो परिमाप के लिए दोस्तों आपको ये तो पता लग गया, ये वाला 45 का है, ये वाला 45 का है, ये वाला आपका 90 का है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपका यहाँ पर बी वाला आपका जो है ना, इस वाले से जो आपका चाप बंधा है यहाँ पर ये निकाल दीजिएगा। कैसे निकालेंगे, आपको निकालना है चाप बी। क्या निकालना है, चाप बी, ये वाला। कैसे निकालेंगे, आपको इसके लिए फार्मूला पता है क्या होता है, परिमाप की बात करना है, ठीक है। तो क्या होता है आपका 2πr, तो आप कर देंगे पहले, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर 2πr क्यों लिखता हूँ कि दोस्तों ये आसान रहेगा याद करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर πr और ठीक है जो थीटा होता है अपान 180 कर दूँ तो आप उसका समझ ना पाएँ, तो इसलिए 2πr और थीटा अपान 360 इतना आपका था। हल करिएगा, 2π r कितना आपका है, त्रिज्या कितनी है, तो इस वाले की त्रिज्या आपकी है √2+1 और गुणा थीटा कितना है 45 और बटा कितना करेंगे 360, ये हो गया आपका। देखिए 45 दूना कितना होता है 90, तो 90 से आपका जाएगा 9 चौक 36, आपका कितना आएगा, आपका आएगा π/4 √2+1। ये चाप आपका निकल के आ चुका बी वाला। अब इसी तरीके से दोस्तों आप क्या करेंगे, आप लोग चाप निकालेंगे। देखिएगा अगर आपका बी वाला आया है इतना, तो आप बताइएगा आपका चाप बी वाला और चाप सी ए वाला, चाप ए वाला चाप बी वाला बिल्कुल एक जैसा होगा, बताइएगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। और आप लोग यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों आपके दोनों के कोण बराबर हैं, दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपका चाप ए वाला है ना, ये बराबर होगा चाप बी के और दोनों होंगे आपके यहाँ पर इतने के, ठीक है, बराबर। तो इतनी बात तो कोई समस्या नहीं इतनी हुई होगी आपको। अब दोस्तों बात करेंगे चाप सी की, कि सी का चाप कैसे निकलेगा, कितना बनेगा, देखिएगा 2πr, वो आपका फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, देखेंगे इसको 2π गुणा r कितनी त्रिज्या इसकी 1 है, तो इसके लिए आप लिखेंगे 1 गुणा थीटा कितना है, थीटा आपका 90 डिग्री का है, बटा में कर देंगे 360, 90 दूना आपका होता है 180, तो आप इससे इस वाले से आप लोग इसको काटेंगे 2 बार जाएगा, आपका आएगा π/2। तो इतना आपका हो गया है। अब दोस्तों आपसे कहा छायांकित भाग क्षेत्र का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है कि माप, मतलब जो आपका यहाँ पर बंधा है इसके अंतर्गत आपका ऐसा बंधा है, इस प्रकार से आपका बंधा है। तो आपको दोस्तों इसका ही निकालना है परिमाप, चारों ओर की माप आपको इसके निकालने। कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ये दिख गया है कि आपने चाप ए और चाप बी जो आपने निकाला है यहाँ पर ना, आपने जहाँ पर आप यहाँ पर चाप ए चाप बी आपके यहाँ पर आया, यहाँ पर आपको चाप सी आया है, इन तीनों को दोस्तों आप लोग यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पता लग जाएगा कि इसका परिमाप कितना है। तो आप इसको जोड़ दीजिएगा फटाफट से। तो देखिए कैसे निकालेंगे ये हमें समझना है। तो मैं यहाँ से इस वाले चित्र को हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा काम हो चुका है इधर, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ, हटा देता हूँ, और फिर आप दोस्तों यहाँ पर समझेंगे कि आपका सवाल आगे का कैसे सॉल्व होगा। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है। जब मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। देखिए आपको इनको 2 बार लिखना है, इसका मतलब है कि आपको कर देना है 2π/4 इंटू √2 प्लस का आपका हो जाएगा 1 और प्लस का दोस्तों आपका हो जाएगा π/2, आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, 2 से आप काटेंगे, आपका जाएगा 2 बार, आप इसमें π/2 कामन लेंगे, आपका बचेगा √2 प्लस का 1, इतना आपका बचेगा। कितना बचेगा, √2 और प्लस का दोस्तों आपका बचेगा यहाँ पर 1, ठीक है। ऑप्शन को देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है, कहीं पर भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आप एक काम करेंगे इसमें दोस्तों आप एक काम ये करेंगे कि आप लोग इसमें 2 से गुणा ऊपर करेंगे, 2 से गुणा नीचे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 से गुणा कर देंगे हम लोग। अब आपका कितना बनेगा ये देखना है, तो मैं इसको थोड़ा और हटा रहा हूँ, ठीक है, नीचे से, ताकि आपको क्लियर दिखे। यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ।
अब देखिए इसके बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप लोग पीछे वीडियो को बैक करिएगा और देखिएगा, आपको हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा, इंटू आपका हो जाएगा 2√2 और प्लस का दोस्तों आपका हो जाएगा 2, ठीक है। कितना हो गया 2√2 और प्लस का दोस्तों आपका हो गया है 2। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, अब आपको नहीं दिखा तो अब भी नहीं दिखा आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी मुझसे इससे पहले, तो मैं इसको थोड़ा बैक कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसलिए दोस्तों मैं इसको बैक करके आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपका लिखा हुआ आ गया यहाँ पर है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा मैंने पाई/2 कॉमन ले लिया, तो आपका यहाँ पर बचा √2 प्लस का आपका 1 बचा, और यहाँ से भी आपका 1 बचा है ना, वो नहीं मैंने लिखा यहाँ पर, तो प्लस का 1 आपका यहाँ से बचा है, तो इतना आपका हो जाएगा। तो अब आपका देखिए इतना तो आ चुका था, इसको आप हल कर लेंगे, कितना आपका बनेगा, आपका ये बनेगा देखिए पाई/2 इंटू √2 प्लस का आपका आएगा 2, तो ये वाला आपको यहाँ पर देख रहा है बी वाले में, तो इसके लिए आपका दोस्तों कौन सा होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल आपका थोड़ा लॉन्ग हो गया है, ठीक है, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है और आप लोग यहाँ पर सवाल को समझ भी पा रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है प्रश्न नंबर आपके लिए, देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 112 नंबर। PQRS 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास है और लिखा हुआ है दोस्तों कि QR/RS बराबर है PQ और QS को व्यास लेकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, छायांकित क्षेत्र का अछायांकित क्षेत्र के अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है, आपके सामने चित्र बना हुआ है, आप सबसे पहले एक काम करेंगे, इस चित्र को बनाएंगे पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपका एक वृत्त है, वृत्त के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपके इस प्रकार से आपका इसका व्यास है, और यहाँ पर दोस्तों आपका बिंदु P, यहाँ पर आपका है S, यहाँ पर आपका है Q, यहाँ पर आपका है R। फिर दोस्तों सवाल आपका कह रहा है कि PQRS बराबर है, ठीक है, और कह रहा है 6 सेमी त्रिज्या। देखिए इस वाले की त्रिज्या है, आपकी त्रिज्या कितनी, इसकी त्रिज्या 6 है, ठीक है, और इसका त्रिज्या 6 अगर है तो इसका व्यास पूरा कितना होगा, 12 होगा, और 12 को आपको 3 टुकड़ों में बांटना है, तो आप क्या करेंगे 4 4 4 में इसको बांट देंगे, तभी तो आपका 12 होगा, ठीक है। अब आगे समझिए सवाल क्या कर रहा है। सवाल देखिए यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो इसको आप देख पाएंगे कि आपका देखिए छायांकित अछायांकित यहाँ पर कौन सा हो रहा है, तो आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि आपका जो अछायांकित है या छायांकित जो कुछ भी हो, आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है, ये वाला भाग है, ये वाला पार्ट। अगर ये वाला पार्ट ना होता तो आपका सिर्फ अर्धवृत्त होता, आपका छायांकित अर्धवृत्त अछायांकित होता, लेकिन इस वाले पार्ट से आपका क्या हुआ कि आपका आधा वृत्त जो है यहाँ पर, जो आपका छोटे वाला व्यास का जो आपका अर्धवृत्त है, ये आपका यहाँ पर बन रहा है, और ये भी अछायांकित है, मतलब छायांकित नहीं है। तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे, आप इस वाले का निकाल देंगे क्षेत्रफल। आप इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है πr² और बटे में 2 कर देंगे, यही करेंगे ना, πr² बटा में 2 कर देंगे, तो आपका निकलेगा इसका। देखिए इसकी त्रिज्या है कितनी, सिर्फ 4 त्रिज्या इसकी है, सिर्फ 4 त्रिज्या है। क्या करेंगे पाई गुणा 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 गुणा 4 बटे में 2 कर देंगे, तो कितना आएगा 2 दूना 4, आपका आएगा 8 पाई। कितना दोस्तों यहाँ पर आ गया आपका है 8 पाई। दोस्तों आपका यहाँ पर आ चुका है, कितना आ चुका है 8 पाई। फिर दोस्तों आप लोग एक काम और करिएगा, अगर आपने इतना काम कर लिया तो आप लोग एक काम और करिएगा, आप लोग इस पूरे वाले वृत्त जो आपका बना हुआ यहाँ पर है ना, आप इस वाले का अर्धवृत्त का आप निकाल दीजिए क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धवृत्त आपको दोनों में आपको निकालना पड़ेगा ये। तो इसका भी आप निकाल दीजिए क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, इसका भी आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्या होता है आपका फार्मूला, आपका होता है πr²। पाई तो आप पाई रखेंगे, r² का मतलब क्या है, इस वाले की त्रिज्या कितनी होगी, बड़े वाले की त्रिज्या आपकी 6 है, तो आप करेंगे 6 का स्क्वायर, कितना आपका होगा 36 पाई। तो पहले इतनी बात एक बार आप फिर से चेक करिए कि आपने सही किया है इतना, कि जब आपने छोटे वाले जो अर्धवृत्त का निकाला क्षेत्रफल, क्या क्या आपने πr² के बटे में 2 क्या है, तो ये यहाँ पर भी आप बटे में 2 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर बटे में 2 करना है, तो बटे में 2 कर देंगे, कितना आपका आएगा 18 पाई आएगा, 18 पाई, ठीक है। कितना आएगा आपका, यहाँ पर आपको सही नहीं दिख रहा होगा, आपका आएगा 18 पाई, ठीक है, 18 पाई आपका यहाँ पर आएगा बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। और जो आपका छोटा वाला अर्धवृत्त है उसका आपका आ गया 8 पाई, ठीक है, इसका कितना आपका आएगा 8 पाई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि छायांकित क्षेत्र का अछायांकित क्षेत्र के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, छायांकित का अछायांकित से। तो देखिए आपको दोस्तों देखना है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। छायांकित की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं छायांकित वाले की, ठीक है। छायांकित क्षेत्र देखिए कितना होगा बताइएगा। देखिए आपने क्या क्या, जो आपका पूरा अर्धवृत्त यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका है, इसमें से अगर मैं इस वाले को घटा दूँ तो निकल आएगा, और मैंने अर्धवृत्त का निकाल के रखा है, कितना आपका है 18 पाई आपका यहाँ पर रखा है। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ किसको,
इसमें से माइनस कर दूँ सिर्फ छोटे वाले मतलब इस वाले को, तो मतलब कितना 8 पाई माइनस कर दो, कितना आपका बचेगा, आपका बचेगा 10 पाई। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है छायांकित भाग का निकल के आ चुका है 10 पाई। अब दोस्तों बात करें अगर अछायांकित भाग के निकालने की, अछायांकित भाग का क्षेत्र कितना होगा, अछायांकित क्षेत्र कितना होगा ये आप लोग देखिएगा। तो आप क्या करेंगे, आप पहली बात तो आपका ये वाला पूरा आपका है अछायांकित, तो ये वाला आपका 18 पाई है, तो ये हो गया। और इसके साथ दोस्तों आपका जो आधा यहाँ पर ये वाला है ये भी अछायांकित है, तो ये भी इसमें मिल जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 8 पाई। तो कितना दोस्तों आपका यहाँ पर आएगा 26 पाई। कितना बनेगा यहाँ पर 26 पाई। अब दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना है इनका अनुपात। तो अब आप लोग इतनी बात को समझ गए होंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ठीक है, और फिर आप लोग यहाँ पर समझेंगे यहाँ पर कैसे लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, इस वाले को, ठीक है, हटा देता हूँ, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि आप सब बातों को समझ गए हैं। अगर आपके सब बातें अभी भी समझ में आई हो तो आप लोग वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा, आप सब बातों को समझ जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए आपसे कहा छायांकित क्षेत्र का अछायांकित क्षेत्र से, तो छायांकित कितना है 10 पाई है, अछायांकित कितना है 26 पाई है। इसका अनुपात आपको निकालना, पाई से पाई कैंसिल हुआ। इसके बाद दोस्तों आप 5 से काटेंगे, 2 से 2 पंचे 10, 2 13 आपका आ जाएगा, आपका आएगा 5:13। तो 5:13 का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 5:13 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको इसके बाद समझना है प्रश्न नंबर 113 को। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि सवाल नंबर 113 आपका कैसे लगेगा। निम्न चित्र ओ केंद्र वाले तथा 12 एकक त्रिज्या वाले एक वृत्त का है। मतलब जो आपका चित्र बना हुआ है ये आपकी 12 सेमी त्रिज्या वाले का एक वृत्त का मतलब ये त्रिज्या है, और आपको ये चित्र बना हुआ है, और आपको ये भी दिख रहा है कि आपका यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 60 अंश का है, त्रिज्यखंड का। आपसे कहा उसमें छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ पर तो कोई भाग छायांकित है नहीं, तो देखिए कौन सा आपसे यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। आपसे कह रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो आपका अंदर पार्ट इसका बना है ना, ये वाला पार्ट आपसे कह रहा है, इसको आपको छायांकित करना है, ठीक है। इस वाले पार्ट को आपको यहाँ पर छायांकित करना है। तो यहाँ पर देखना हमें कि इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे पहले आपको ये समझना होगा। तो देखिए अगर आप इसको अलग करना है यहाँ से, इस प्रकार से करते हैं अगर, तो आपका इस प्रकार से बनेगा ना, ये आपके 60 अंश का है, ये त्रिज्या आपकी 12 है, तो ये भी त्रिज्या आपकी 12 होगी। तो इतनी बात तो आप सभी को समझ आ रही होगी, इतनी बात आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बताइए कितना होगा आपका यहाँ पर। आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप क्या करते हैं, आप करते हैं पाई आर स्क्वायर करते हैं, और थीटा अपान 180 360 करते हैं, करते हैं आप ना। तो क्या करेंगे, देखिए पाई का पाई रहने देंगे, आर स्क्वायर का मतलब 12 का कितना होता है 144 होगा, गुणा थीटा कितना है 60, बटा में कितना करेंगे 360 काट करेंगे, ठीक है, इतना कर देंगे। अब देखिए 60 एकन 60 आपका आएगा 6 बार, 6 एकन 6 आपका कितनी बार जाएगा, देखिए 6 दूना 12 बचे 2 6 24, कितना आपका आया 24 पाई। आपने दोस्तों यहाँ पर जो आपका त्रिज्यखंड था, आपका जो त्रिज्यखंड था, आपने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया है, कितना आ गया 24 पाई आपका आ गया है। अब लेकिन दोस्तों आपको निकालना तो है वो सिर्फ छोटे से भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, वो कैसे निकालेंगे। तो अगर दोस्तों आप एक काम करें, अगर आप लोग इस वाले में से अगर आप लोग इस वाले का क्षेत्रफल निकालें, इस वाले का निकाल के अगर माइनस कर दें तो आपका इस वाले का आ जाएगा निकल के यहाँ पर, बताइएगा ये करेंगे ना। अब देखिए बात ये करेंगे कि ये बात त्रिभुज आपका जो अंदर बन रहा है वो तो कैसा बनेगा, जो आपका यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो त्रिभुज बन रहा है ये कैसा है। तो त्रिभुज देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाला 60 अंश का है, ये 12 है, ये 12 है, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर ये वाले 12 कोण है तो इनके सामने के जो आपके कोण है ये वाले ये बराबर होंगे, और अगर ये बराबर होंगे तो दोस्तों कितने बराबर होंगे, आप 180 60 को माइनस करेंगे आपका बचेगा 120, और बराबर बांटे तो आपका ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या बना कि ये आपका समबाहु बन जाएगा, क्या बन जाएगा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, और ये भी आपका 12 हो जाएगा। तो इसका अगर हम निकालें क्षेत्रफल कितना, आप बताइए कितना होगा, कितना होगा। अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा है तो आपको पता हो क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, मतलब 12 गुणे 12 यह कर देंगे, कितना आएगा 4 × 12 कितना हुआ 36√3, इतना हो गया। अब आपको जो निकालना है वो आप पकड़ लीजिए, आपको निकालना है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आप छायांकित का निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, अगर आप इस पूरे में से, अगर आप इस त्रिज्यखंड वाले पूरे में से, मतलब इस 24 पाई आपका जो है इस पूरे में से अगर आप जो आपका समबाहु त्रिभुज है ना आप उसको माइनस कर दें 36√3 को, तो आपका बच जाएगा जो आपका छायांकित भाग है। तो बस आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा, 24 पाई माइनस 36 √3 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पर आप समझेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 114 नंबर। ये क्या कह रहा है समझिएगा, ए सेमी एक समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तदनुसार
छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, ये दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको मिला लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपका बनेगा त्रिभुज, और इसकी त्रिज्या ये है, और तीन एक समान त्रिज्या वाले, मतलब इसकी भी त्रिज्या ये है, इसकी भी त्रिज्या ये है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपका ये जो बनेगा ना त्रिभुज, ये कैसा बनेगा? ए त्रिज्या इसकी, मतलब इसकी भुजा हो जाएगी 2a, क्योंकि त्रिज्या अगर है तो भुजा हो जाएगी 2a, यहाँ पर भी जाएगी 2a, यहाँ पर भी जाएगी 2a, यहाँ पर भी जाएगी। तो अगर इसकी भुजा 2a हो गई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताइएगा? इस वाले का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल कितना होगा? आपको फार्मूला पता है क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। देखिए दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर, √3/4 कर देंगे, गुणा भुजा स्क्वायर की बात करेंगे, कितना होगा आपका? यहाँ पर कर देंगे 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर। कितना यहाँ पर बनेगा? आपका बनेगा √3/4 गुणा में आपका जाएगा 4a², ये कैंसिल आपका हुआ, आपका बचा सिर्फ √3a²। ठीक है, आपका इस प्रकार से क्या आ गया? इसका निकल गया, इसका दोस्तों आपका निकल गया क्षेत्रफल कितना आ गया? √3a²। ठीक है, अब आ गया, आप देखिएगा। अब दोस्तों हमसे पूछा तो गया था छायांकित भाग, तो हमें क्या करना है? अब हमें इसके बाद निकालने के बाद हमें इस वाले का और इस वाले का निकालना है क्षेत्रफल, मतलब माइनस करना है। ये जो आपके त्रिज्यखंड बने हैं इनका क्षेत्रफल आपको माइनस करना है। तो इसमें से आप किसी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। देखिए, जब आपके भुजाएं बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो एक कोण बनेगा ना, ये कितना बनेगा? ये आपका बनेगा 60 अंश का। और अगर आपका एक कोण 60 का बनेगा तो आपके तीनों कोण 60-60 के बनेंगे, क्योंकि तीनों की भुजाएं समान है, और तीनों के 60-60 बनेंगे। तो आप लोग इस वाले एक त्रिज्यखंड का निकाल सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, कितना आपका होगा? आपका फार्मूला होता है πr² θ/360। फटाफट से मान रखिए, निकालिएगा। क्या करेंगे आप? लिखेंगे यहाँ पर πr² का मतलब कितना होगा? आपके त्रिज्या तो सिर्फ a है, तो आप करेंगे a²। थीटा कितना आपका है? थीटा आपका 60 अंश का है, अपान में कर देंगे 360। इसको आप काटे पीटेंगे, कितना बचेगा आपका? आपका जाएगा 6 बार। तो आपका उसने यहाँ पर कितना आ गया? आपका आ गया πa²/6। दोस्तों ये त्रिज्यखंड का आया है सिर्फ एक का आया ना। आपको यहाँ पर दिख रहा है त्रिज्यखंड कितने हैं? 3 है त्रिज्यखंड, तो 3 त्रिज्यखंड है। तो 3 त्रिज्यखंड जो आपके हैं इनका क्षेत्रफल कितना होता है? तो एक काम करेंगे, यहाँ पर आपका जो आया है ना πa²/6, इसमें आप 3 से गुणा कर देंगे। देखिए 3 × 3, 3 दूना 6, आपका कितना आ गया? आपका यहाँ पर दोस्तों आ गया है πa²/2। तो तीनों त्रिज्यखंड का आपका यहाँ पर आ गया है, आपका समबाहु त्रिभुज का आ गया है। और अब बारी आती है सिर्फ माइनस करने की। तो यहाँ पर कहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप किस में से किसको माइनस करेंगे, यही आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, कि हम किस में से किसको माइनस कर दें। तो यहाँ से दोस्तों थोड़ा मुझे हटाना पड़ेगा, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ से इस वाले को हटाता हूँ। ठीक है, इस वाले को यहाँ से। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर कोई समस्या ना हो। ठीक है, और आप लोग सवाल को आसान तरीके से सॉल्व कर सकें। तो पहले इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको आगे ज़रूरत पड़े तो मैं किसी और को भी हटा दूँगा। ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। पहले इतने को समझते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आप कैसे निकालेंगे। आप इस पूरे जो आपका त्रिभुज बन रहा है ना, इस प्रकार से आप इस वाले में से अगर आप इस वाले त्रिज्यखंड, ये वाला त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड इतने घटा दें अगर, तो उसका निकलेगा छायांकित भाग का। तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे इसका √3a² में से आप माइनस कर देंगे सिर्फ किसको? πa²/2। इसको आप दोस्तों सिर्फ क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? सिर्फ माइनस कर देंगे। तो बस इसको आप देखिए आगे बढ़ाइएगा। इसको क्या करेंगे इसके बाद? बराबर। आप लोग इसमें से देखिएगा, आप सबको, आपको बाहर सब कहीं a² लिख रहा है, तो आप लोग इसमें से a² कॉमन ले लेंगे। तो आपका यहाँ बचा √3 माइनस का पाई बटा में बचा आपका 2। ठीक है, इतना आपका यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इतना हो गया आपका है। अब इसके बाद में आपको समझना यहाँ पर है कि इसके बाद में हमारा आगे का काम कैसे चलेगा, तो उसको भी आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए क्या करेंगे इसके बाद दोस्तों, हम देखेंगे इसके बाद इसके नीचे क्या हो जाएगा। आपका यहाँ पर देखिए a² आपका आ चुका है, लासा लाई आपका आएगा 2, आपका यहाँ पर हो जाएगा 2√3 माइनस का पाई, 2√3 माइनस का पाई और अपान में 2a²। देखिए ऑप्शन में आपको यहाँ पर डी वाले में दिख गया होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। 2√3 माइनस का पाई अपान में 2a² बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन अगर आपके समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा और यहाँ पर सवाल को समझ लीजिएगा। सवाल को लगाने से पहले आप लोग कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कॉपी कलम को साथ में रखेंगे तो आपसे सवाल बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व होने लगेंगे। फिर दोस्तों आप लोग इसके बाद समझेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 115 नंबर। तो देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है। कहने का मतलब है कि आपका जो R1/R2 आपको जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 1/2, और आपसे कहा गया उनके क्षेत्रफल का अनुपात। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर निकालना क्या, आपको निकालना है उनके क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए पहले वाले का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा πr1², दूसरे का होगा πr2²। देखिए पाई से सबसे पहली बात क्या है कि आप लोग पाई से पाई को कैंसिल करेंगे, और आप यहाँ पर क्या करेंगे, R1 का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आपका आएगा 1/4। इसका मतलब 1:4, ठीक है। तो 1:4 का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला, तो सी वाला, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 1:4 उनके क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर बन जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप समझेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 116 नंबर, सवाल नंबर 116। तो देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ए 8 त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, बी 8 व्यास वाले वृत्त का केंद्र है। यदि ये दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। सवाल को पढ़ने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि 8 त्रिज्या वाले और 8 व्यास वाले। देखिए 8 त्रिज्या वाला वृत्त मान लीजिए ये है, तो 8 व्यास वाला वृत्त कैसा, छोटा होगा बड़ा होगा। व्यास 8 तो मतलब त्रिज्या 4 होगी, छोटा होगा। और कह रहा है कि एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, मतलब इस प्रकार से आप सवाल कह रहा है, ठीक है। एक की त्रिज्या कितनी, एक की त्रिज्या आपकी 8 है, और एक की त्रिज्या आप कितनी, आपकी एक की त्रिज्या 4 है। सवाल कह रहा है कि ए बी व्यास, देखिए इसकी त्रिज्या आपके, देखिए ए इसका केंद्र हो गया ये, और इसका केंद्र हो गया बी, और आपसे कह रहा है ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। कहने का मतलब है कि अगर इस वाले को ए बी को व्यास मानकर अगर आपका इस प्रकार से एक वृत्त खींचा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी बताइएगा। 8 4 12, तो 12 का आधा कर देंगे ना, तो कितना होगा 6 होगी त्रिज्या इसकी। इसकी त्रिज्या 6 हो जाएगी, वही 8 4 12 व्यास हो गया, त्रिज्या आपकी आधी 6 हो जाएगी। इसका आपको निकालना है πr², मतलब क्षेत्रफल निकालना, कितना करेंगे πr² का मतलब 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 पाई। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल आपका था, आपका आंसर भी यहाँ पर आ चुका है 36 पाई, बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया है। यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 117 नंबर। एक वृत्ताकार गोल भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार गोल रास्ते पर की गई बाहरी फेंसिंग, मतलब बाड़ लगाना, और उसके अंतर की गई फेंसिंग से 33 मीटर अधिक है। कहने का मतलब है इस प्रकार से आपका एक वृत्ताकार भूखंड है, ठीक है। भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार रास्ता है, देखिए ये भूखंड है अंदर, और उसके बाहर रास्ता है। बाहरी फेंसिंग बाड़ लगाना, अंदर की तरफ की गई फेंसिंग से 33 मीटर अधिक है। देखिए बाड़ क्या होता है, बाड़ का मतलब ये होता है, बाहरी फेंसिंग लिखा है फिर लिखा है बाड़, इसका मतलब होता है कि इसका जो परिमाप होता है ना, परिमाप, इसके ऊपर कोई चीज़ पेंटिंग करना वगैरह, ये इसमें सवाल ही कर रहा है, ठीक है। बाड़ का मतलब होता है कि चारों ओर का परिमाप, मतलब परिधि, सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी करना है, फेंसिंग वगैरह करनी है ना, तो इसके लिए क्या होता है कि जो बाहर की तरफ जो आपका प्रयोग किया जाता है वो अंदर की तरफ की गई से 33 मीटर ज़्यादा है, क्योंकि बाहर वाले का परिधि ज़्यादा है, अंदर वाले कम है, और बाहर वाले का 33 मीटर अधिक है। कहने का मतलब है कि बाहर वाले का परिमाप कितना होगा बताइएगा। अगर हम बात करें इसकी परिधि की, तो बाहर वाले की देखिए कितना होगी, आपकी इसकी त्रिज्या मानते हैं r, और इसकी जब त्रिज्या कितनी मानते हैं, सिर्फ r मानते हैं, तो बाहर वाले का परिमाप होगा 2πr बड़ा वाला, इसके लिए आपका होगा 2πr स्मॉल छोटा वाला। और इनके बीच में आपको देखा अंतर रखा है, ठीक है, कि उसकी त्रिज्या उससे कितनी ज़्यादा है, तो बड़े वाले की त्रिज्या छोटे वाले से 33 मीटर ज़्यादा है, तो इसका मतलब माइनस कर देंगे, इसका अंतर आपका है 33 का। सिंपल सी बात यहाँ पर ये हो गई। हल करिए, आपका हो जाएगा 2π कॉमन लेंगे, आपका हो जाएगा r माइनस का r, कितना आपका होगा 33, 2 गुणा 22/7 करेंगे, इंटू r माइनस का r, कितना आपका होगा 33 हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 11 दूना 22, 11 3 33, कितना आपका बना है, आपका उससे यहाँ पर बना है कि r माइनस r बराबर 3 सतह 21 बटा में कितना बनेगा 2 दूनी 4, 21/4, 21/4 का मतलब है कि आप लोग 21/4 लिखेंगे, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, बचा कितना 1.0, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, कितना हुआ 5.25,
ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 5.25 मीटर भूखंड के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी। कितनी आएगी? 5.25 मीटर। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर 118। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, कहने का मतलब है परिधि जो आपका क्षेत्रफल है ना वृत्त का बराबर है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो आप इसको हल करेंगे। आप देखिए पाई से पाई कैंसिल करेंगे, आप आर से आप एक आर हटाएंगे, आपका बचेगा 2 बराबर आर। आपके आर आगे निकल के 2। आपसे कहा तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना है? πr²। क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे। कितना आपका आएगा? 4π। तो 4π दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका बी वाला बनेगा। ठीक है, 4π वर्ग यूनिट। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल कह रहा है कि 119 नंबर कह रहा है कि दो एक बराबर की अधिकतम आकार की गोल प्लेटों को एक गोल कागज की शीट जिसकी परिधि 352 सेमी है में से काटा जाता है। कहने का मतलब है कि एक गोल कागज की शीट जिसकी परिधि आपके 352 है। इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये गोल परिधि है जिसकी परिधि कितनी है? जिसकी परिधि 352 है। अगर इसकी परिधि 352 है तो परिधि क्या होती है? इसकी परिधि 2πr। कितनी है? 352 है। तो 2 गुणा 22/7 करेंगे, गुणा करेंगे आर, कितना आपका होगा? 352 हो जाएगा ना। इसको हल करिए पहले। ठीक है, 22 सेकंड 22, देखिए 22 सेकंड 22 बचा कितना? 11। 100 कितना बचा? 13 बचेगा। 132, 22 छंगा 132। ठीक है, 2 एकन 2 30 16। आर कितना आया? 56। अब दोस्तों सवाल कर रहा है कि दो एक बराबर की अधिकतम आकार के गोल प्लेटों को इसके अंतर्गत में से काटा जाता है। कहने का मतलब है कि इसकी परिधि कितनी है? इसकी जो त्रिज्या आपकी है वो कितनी आपकी आ गई? 56 आ गई ना। आपके इतने हो गए 56। और सवाल यही कह रहा है कि जो आपको क्या करना है, इसमें से 2 और 1 बराबर अधिकतम आकार के गोल प्लेटों को इस वाले शीट से काटा जाना है। कहने का मतलब है कि इसमें से आपको एक प्लेट यहाँ से निकालना है गोल, बिल्कुल ठीक है, इस प्रकार से गोल, और आपको एक निकालना है इस तरफ से। ठीक है, इस प्रकार से आपको 2 प्लेटें निकालना है। अब प्रत्येक प्लेट की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों सवाल बिल्कुल सिंपल, थोड़ा समझना आपको। यहाँ पर इसकी त्रिज्या 56, इसकी परिधि 56 हो जाएगी ना प्लेट की। तो त्रिज्या कितनी होगी? इसकी आधी होगी, कितनी होगी? 28। तो इसकी त्रिज्या आपकी होगी 28, और आपको इसी प्लेट का क्या निकालना है? आपको प्लेट की निकालनी है परिधि। प्लेट की परिधि कितनी होगी? 2πr होगी ना। क्या करेंगे? 2 गुणा 22/7 और गुणा कितना करेंगे? 28 कर देंगे ना। 28। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर 2 7 7 चौक 28 जाएगा आपका। कितना आएगा? 22 और 4 दूना 8, मतलब 22 अट्ठे 176। तो 176 सेमी आपकी हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्लेट की परिधि 176 सेमी आपकी दोस्तों यहाँ पर बन जाएगी। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 120 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, दो वृत्तों, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग में अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 77 वर्ग सेमी है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि आपका एक वर्ग है, वर्ग के अंतर्गत आपका एक वृत्त है, और एक वृत्त जो है आपका वो वर्ग के बाहर है। इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इनके क्षेत्रफल का अंतर दे रखा है। तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले तो आपको बात ये होगी यहाँ पर कि आपको इसकी त्रिज्या निकालना है। और त्रिज्या का मतलब अंदर वाले की त्रिज्या और बाहर वाले की त्रिज्या। कैसे निकालेंगे नहीं पता है आपको ना, तो आप पहले इसको सीख लीजिए थोड़ा। ठीक है, मैं इस वृत्त को थोड़ा सही से बना रहा हूँ, इस वाले को तो सही कर रहा हूँ। ठीक, इस प्रकार से आपका बन जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा ना। और ठीक है, सही नहीं था आप भी, इस प्रकार से आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका बनेगा। ठीक, अब बन गया इससे। इसकी त्रिज्या ये होगी, और बड़े वाले की त्रिज्या आपके यहाँ से बनाएंगे विकर्ण वाले पर ना, तो ये बनेगी। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हो रहा है कि आप जो अगर ये मान लीजिए आपका ये वर्ग है, अगर आपके दोस्तों यहाँ पर वर्ग के यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से आप आधा आधा कर देंगे तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी। और अगर आप विकर्ण का आधा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगी बड़े की त्रिज्या। कैसे निकालेंगे? अगर आपकी भुजा कितनी है, देखिए भुजा माननी पड़ेगा हमें। और भुजा ऐसी मानिए कि उसका अगर आधा करें तो कोई समस्या ना हो। तो हम इसकी भुजा मान लेंगे 2a मान लीजिए, या 2r मान लीजिए। ठीक है, मैंने इसकी भुजा मान ली 2r। तो आपकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, सिर्फ r हो जाएगी ना, तो त्रिज्या आपने निकाल दी।
अब बात करेंगे विकर्ण की, तो विकर्ण कैसे निकलेगा। विकर्ण का आपको फार्मूला पता हो क्या होता है, आपको विकर्ण निकालने का फार्मूला बताओ क्या होता है। देखिए विकर्ण कैसे निकालते हैं, फार्मूला होता है √2a। क्या करेंगे, √2a, तो √2 × a का मतलब क्या है, गुणा 2r, तो आपका हो जाएगा 2√2r, इतना हो जाएगा विकर्ण। और आपकी यहाँ पर जो आपका ये है, ठीक है, त्रिज्या कितनी होगी, तो आपकी त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पर 2। देखिए विकर्ण आपका है ना, तो विकर्ण पूरा होता है, इसका आधा कर देंगे तो आपका बचेगा सिर्फ √2r। ये दोस्तों आपका बचेगा सिर्फ आधा विकर्ण, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आपसे कह रहा है इनके अंतर्गत क्षेत्रफल का अंतर 77 है, ठीक है, तो इसका अंतर निकालिए पहले। तो आप क्या करेंगे, जो आपका बड़ा वाला वृत्त है ना, उसका क्षेत्रफल निकालिए। क्या होगा आपका होता है फार्मूला πr², क्या होता है πr²। तो आप बड़े वाले का निकालेंगे तो आप करेंगे पाई और ×r² का मतलब √2r, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसमें से आप माइनस कर देंगे किसके, छोटे वाले वृत्त के, मतलब πr² को सिर्फ, और आपका देखा है 77। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, आप लिखेंगे पाई स्क्वायर करेंगे, आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 नहीं होगा, आपका हो जाएगा 2r² हो जाएगा, ठीक है, माइनस कर देंगे, आपका जो था वही रहेगा πr² रहेगा, ठीक है, बराबर 77 आपका यहाँ पर है। आप इसमें से πr² कॉमन लेंगे, आपका क्या बचेगा, आपको हो जाएगा 2 - का 1, कितना 77। फिर दोस्तों आप पाई का मान रखेंगे, आप रखेंगे 22 बटा में रखेंगे 7, ठीक है, और r² कर देंगे और गुणा कर देंगे 1 बराबर 70, इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना आपका बनेगा। हल करेंगे आप, 2 से गाएंगे 11 बार जाएगा, 11 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 11 22 11 77 आपका जाएगा। आपका आएगा r² बराबर कितना, 49/2, और r आपका आएगा वर्गमूल निकालेंगे, आपका आएगा 7 बटा में √2। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी त्रिज्या हो गई 7 बटा √2। त्रिज्या कितनी हो गई, 7 बटा √2। आपको निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अब आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो आपको इसकी भुजा चाहिए। देखिए आपको r पता लग गया है ना, अब अगर मैं चाहूँ तो इसको हटा दूँ भी, इससे कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। देखिए कैसे हटाएंगे इसको, यहाँ पर तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, फिर आगे हमें समझना है कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा फटाफट से, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आप करेंगे, आपने r निकाल लिया, अब आपको निकालना है 2r, यही आपकी होगी भुजा। क्या होगी, आपकी वर्ग की जो भुजा होगी ना, वो क्या होगी, 2r होगी। और 2r कितना होगा, r आपका है 7 बटा √2, आपका हो जाएगा 2 गुणा और 7 बटा में कितना आपका हो जाएगा, √2 हो जाएगा ना। और दोस्तों आप एक काम करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, चाहे काट दीजिए, ये आप काटेंगे इसमें लोड लग जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। तो आपकी भुजा जो है वो कितनी होगी, आपकी भुजा हो गई 7√2, ये आपकी क्या होगी, आपकी होगी भुजा। और आपको निकालना क्या, आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। आपको क्या निकालना, आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होता है, भुजा इसका होता है ना, भुजा स्क्वायर। तो आप 7√2 का कर देंगे स्क्वायर, कितना आपका आएगा 49 × 2, कितना होगा 98। तो 98 वर्ग सेमी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका सी वाला बनेगा, 98 वर्ग सेमी। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर 121, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 150 मीटर है। कहने का मतलब है कि वृत्त की परिधि से अगर आप व्यास को माइनस करेंगे तो आपका अंतर आएगा 150। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और आपको माइनस क्या करना है वृत्त व्यास का मतलब 2r, और आपका आएगा कितना 150। तो आप यहाँ पर एक काम करेंगे, आप लोग यहाँ पर 2r कॉमन लेंगे, आपका बचेगा पाई माइनस का 1 बराबर 150, ये बचेगा ना, ठीक है। देखिए 2r इंटू पाई का मान होता है 22/7 माइनस का 1 कर देंगे, बराबर कर देंगे 150। इसको आप लोग सॉल्व करिए, क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर आप कर देंगे यहाँ पर 2r गुणा 22 से और 7 को माइनस करेंगे, आपका जब 15/7 बराबर 150। फिर दोस्तों कि 15 आपका आएगा 10 बार, आपका आएगा 2r बराबर 70, r कितना आएगा आधा 35। तो 35 वाला आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका बी वाला बनेगा, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 35 मीटर। तो 35 मीटर यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।